नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी और आज एक बड़ा दिन है जब जाने माने वकील, मानवाधिकार के वकील प्रशांत भूषण जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना, आपराधिक अवमानना के मामले में सजा सुनाई है। हालांकि वो सजा एक तरह से सांकेतिक सजा कही जा रही है क्योंकि ₹1 की सजा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 सितंबर तक अगर आपने ये ₹1 भुगतान नहीं किया तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए आपको प्रैक्टिस से बाहर कर दिया जाएगा। इसी मसले पर तमाम एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी से हमें लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। तमाम लोग इसको सही फैसला कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में एक तस्वीर भी वायरल हो गई है जिसमें प्रशांत भूषण ₹1 का सिक्का लिए हैं। वो ये सिक्का राजीव धवन जी को दे रहे हैं। तो इस तरह का सोशल मीडिया में एक तरह का एक बड़ा फैसला आने के बाद तमाम पर चर्चा हो गई है। हमारे साथ और इस समय बहुत ही खास 3 मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बड़ा उनका नाम है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वी शेखर साहब जुड़े हैं, लंबे समय से संवैधानिक मामले हो चाहे किसी तरह के जो लेबर लॉ के मामले हो और तमाम विभिन्न तरह के, केवल एक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक बड़ा उनका नाम है। हमारे साथ हसनैन एसजी हसनैन साहब सीनियर एडवोकेट जुड़ गए हैं। वो भी इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तमाम बड़े मुद्दों पर वो पेश हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले दिनेश जी आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले आपकी तरफ प्रश्न ले जाता हूं, ₹1 के मायने क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक यही रास्ता था और उन्होंने ठीक तरह से अख्तियार किया उसको। एक बार जब कन्विक्शन कर दिया है जी, तो ये कहना कि सजा न दे तो फिर कन्विक्शन ही क्यों करे, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए लिहाजा सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास एक पतला सा रास्ता था, छोटा सा, उन्होंने वही अख्तियार किया। दूसरी बात यह है कि ये छोटा सा रास्ता इसलिए हो गया कि इतना प्रेशर पब्लिक ओपिनियन का, इंटेलेक्चुअल्स का, लॉयर्स का और मे भी हो सकता है सिटिंग जजेस का भी रहा हो, मुझे पक्के तौर पे नहीं मालूम, जिसकी वजह से कोर्ट को ये करना पड़ा कि भाई जो सजा कम से कम हो वो दे दो। तो लिहाजा उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और अपनी भी नाक रह गई और दूसरे को सजा भी नहीं हुई। यही एक कारण समझ में आता है। दिनेश जी, लेकिन सवाल ये, प्रश्न ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ₹1 आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे, 15 सितंबर तक नहीं जमा करेंगे तो 3 महीने की जेल और 3 साल आप प्रैक्टिस से बाहर हो जाएंगे। यह साफ तौर पर संकेत है कि जो शुरुआती दौर में प्रशांत भूषण जी ने अपना जो रुख लिया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर वो रिग्रेट ₹1 जो सिंबॉलिक अगर ना जमा करते तो कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो कन्विक्शन उनको झेलना पड़ सकता था? नहीं, हमारे ख्याल से प्रशांत भूषण जी, उसका सही तरीका देखने का ये है कि प्रशांत भूषण जी ने शुरू से कहा है कि आपको जो सजा देनी हो हमको मान्य है जी, हम उसको कंप्लाई करेंगे। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि सजा वो आप दीजिए, हम अपना सजा को मानेंगे। तो लिहाजा ये तो बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा प्रशांत भूषण जी के लिए भी इस समय सारे हालात को देखते हुए कि हम ₹1 नहीं जमा करेंगे। क्यों नहीं कर देंगे? कर ही देंगे वो, जहां तक है। अब तभी वो सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं कि हम, जो आपने ट्वीट की, जो आपने पिक्चर जो सर्कुलेट हो रही बताया, सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो दिनेश जी, तो क्या आपको लगता है कि ₹1 जमा कर देने का मतलब वो मान गए कि उन्होंने गलती की है, वो रिग्रेट करते हैं? इस तरह नहीं, इसको इस तरह समझा जाएगा? नहीं, ये गलत तरीके से देखने का। जो भी सजा होगी, अगर आप वो फर्ज कीजिए जेल आपको भेज देते, आप जेल काट लेते तो क्या मतलब आप सजा आप मान गए? ये तो नहीं है ना। तो जेल की बजाय उन्होंने ये सजा दी है, फाइन लगाया है ₹1 का, तो फाइन आपने कंप्लाई कर दिया। कंप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अब आप कंप्लायंस ना करें सजा का तो ये तो सवाल नहीं। चाहे
सजा सही लगाई गई है या गलत लगाई गई है, कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा ना, आपकी मजबूरी है। जी जी, शेखर साहब, मेरा आपसे सीधा प्रश्न होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 1 रुपए एक आम जनता के बीच में एक मैसेज बढ़ा जा रहा है कि आखिर इस 1 रुपए का मतलब क्या है, ये 1 रुपए कहता क्या है? अगर ये प्रशांत भूषण के लिए 1 रुपए है तो क्या आम आदमी के लिए 1 रुपए होगा? क्या ये प्रशांत भूषण के लिए 1 रुपए का जुर्माना है तो वही बात कहने पर आम आदमी को भी 1 रुपए लगेगा, या उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या ये सिंबल क्या है, ये 1 रुपए का सिंबल क्या कहता है? जी विप्लव जी, आपको ये पूरा मसला को समझना जरूरी है। जी जी, क्योंकि हर तरह से लोग पता नहीं सड़क पे क्या क्या बातें करते हैं। कह रहे नहीं, हम वकीलों के लिए इन सब चीजों से कोई मान्यता रखता नहीं है। जी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सिंपल reason the majesty of law has won. That is what I wanted to show. Irrespective of a person is very influential, because I don't want to get into the merits and demerits, because वो जब conviction हो गया है उस पे डिस्कशन काफी चैनलों में हो गया, हम भी कुछ चैनल में आए थे, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। स्टिल उनको ग्रीवेंस भी है, तो वो कह रहे थे कि हम पिटीशन फाइल करेंगे। ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। बट जैसे आपने कहा था, 1 रुपया का मतलब क्या है? 1 रुपया का मतलब ये है, देखो कानून के सामने चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यू आर बीइंग ट्रीटेड डिस्पैशनेटली। देयर इज एब्सोल्युटली, इफ यू मेक अ मिस्टेक, देखो ये काफी केसेसों में हमने क्रिमिनल मैटर्स में भी देखा हुआ है, कन्विक्शन हो जाता है जब पनिशमेंट सेंटेंस की बात आती है। अभी हसनैन साहब क्रिमिनल साइड में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनको आई थिंक ही विल बी थ्रोइंग सम लाइट ऑन दैट आल्सो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट whether they want to impose punishment, whether they don't want to impose punishment. But imposing or not imposing punishment will not change that when you have been convicted, you have been convicted, you have been held guilty. Please try to understand that. So 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, उससे कोई बात बनती नहीं है। और दूसरी बात, मुझे आई फील वेरी सॉरी, वो 1 रुपया का सिक्का दिखा के राजीव द्विवेदी को दिया। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया है जी, 1 रुपया क्या जी, 1 रुपया तो उन्होंने उनको दिया था जो हुक्का पी रहे थे। अब देखो ये सब चीजें बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। I don't want to say anything on all these things, but the fact of the matter is, because I was hearing this matter when the hearing was going on, very dispassionately, या आप मैं कहूँगा बड़े उसके साथ धवन साहब ने बहस किया था इस मैटर के अंदर। शेखर साहब को उन्होंने कोट भी किया था। देखो जी, कोई बंदा गड़बड़ या कुछ ऐसा गलती करता है, the judiciary must have a very broad shoulder to take this, and it should not act with a vindictive. यहाँ इसे एक जरूर प्रूव हो गया है। टुडे इन माय आई, अरुण मिश्रा जी बहुत ऊपर उठ गए हैं, for the simple reason, despite holding him guilty, if he had wanted, if he had करते as a normal situation में, he could have sentenced him to jail. He did not do it, not because that देखो जी ठीक है, he could have simply followed the law. No, he didn't do it. He said, I only wanted a message to be conveyed from the judiciary, not from Arun Mishra ji. A message to be conveyed from an institution or an authority that no one is above the institution or authority. इसमें आप काम कर रहे हैं। मुझे तो अदर डे में किसी से बात कर रहा था, तो कहते थे एटीट्यूड ऑफ भूषण हैज बीन समथिंग लाइक, जैसे वो कालिदास जी बैठे हुए थे, जिस डाले में बैठे हुए थे उसी को काट रहे हैं। तो वही सिचुएशन मेरे को लगा कि दैट दिस ही शुड नॉट हैव डन इट। ही शुड हैव बीन सेड, सर ठीक है, ये जो हुआ था, आई नेवर मीन टू से एनीथिंग, चलो आपको बुरा लगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट as you are concerned, I am also concerned करते ये मैटर सुख सकता है। दिनेश जी, शेखर साहब आपकी बात में समझ गया। दिनेश जी, क्या सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब है कि आपको हमने कन्विक्शन किया, 1 रुपए का जुर्माना किया, और पब्लिक के बीच जो लगातार एक बहस चल रही थी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये केवल बार और बेंच या प्रशांत भूषण और जस्टिस
अरुण मिश्रा का मामला नहीं था, ये एक व्यापक बड़ी बहस में बदल गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्या है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मैसेज देना था कन्विक्शन करके, वो मैसेज साफ दे दिया कि आप हम पर अगर आरोप लगाएंगे, आप हम पर टिप्पणी टिप्पणी करेंगे, तो उसका परिणाम ये हो सकता है, चाहे प्रशांत भूषण ही क्यों ना हो? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कारण ये है कि जहां तक जो उन्होंने दूसरा ट्वीट किया था, पहले ट्वीट को जो मोटरसाइकिल के बारे में था, मैं उसको कंटेम्प्ट नहीं मानता। दूसरा ट्वीट अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो वो कंटेम्प्ट है, क्योंकि 4 चीफ जस्टिस के बारे में है, तो एक इंस्टीट्यूशन के बारे में है। और अगर आप देखिए, अब संविधान को अगर आप देखेंगे तो संविधान में आर्टिकल 19 जो है, स्पीच और एक्सप्रेशन की आपका अधिकार जो है, मौलिक अधिकार तो है पर एब्सोल्यूट नहीं है जी। और वो सब्जेक्ट टू कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर के सब्जेक्ट टू है जी। इसका मतलब ये है कि संविधान जो है इंडिविजुअल राइट को, चाहे वो स्पीच और एक्सप्रेशन की हो, उसको इंस्टीट्यूशनल राइट, कलेक्टिव राइट के नीचे रखता है। जी जी। सब्जेक्ट टू का मतलब यही हुआ जी। सवाल ये है कि जो करप्शन की ट्वीट है वो तो इंस्टीट्यूशन के 4 चीफ जस्टिस के खिलाफ है, लिहाजा इसमें कोई संशय नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है कि ये कंटेम्प्ट है टेक्निकली। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होता, यही सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कंटेम्प्ट है तो आपके कंटेम्प्ट लॉ का धारा 12 ये कहती है कि अगर आपके पास सही तथ्य प्रमाण है तो उसको साबित आप कर लेते हैं अपने बात को कि 4 चीफ जस्टिस करप्ट थे, तो ये आपका कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। जी जी जी। ये कंटेम्प्ट जो है एक फिक्स्ड चीज नहीं है कोई, वो फर्क स्थिति में फर्क चीज हो जाती है। तो अगर आपके डिफेंस में सही है, ट्रूथ है, तो वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे ना? जी जी। लिहाजा ये प्रॉब्लम इस जजमेंट के साथ है। ये जो कन्विक्शन का जजमेंट है, इसमें एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने इस एस्पेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। हसनैन साहब की तरफ मैं ले चलता हूं, वो भी जुड़ गए। हसनैन साहब, क्या आपको क्या लगता है, जो मैसेज जुडिशरी देना चाहती थी प्रशांत भूषण जी के माध्यम से, उसने दे दिया निश्चित रूप से? देखिए, जहां तक कोर्ट चली गई थी और गिल्टी होल्ड कर दिया, फिर वहां से वापस आना पनिशमेंट के लिए उन्हें देना था, तो पनिशमेंट 1 रुपये का दे के उन्होंने ये कहा इट इज ए टोकन पनिशमेंट। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है 3 months डिबार फ्रॉम द प्रोफेशन और 3 month conviction, that is too harsh. In any way, 1 token is enough. That is a good gesture shown by the Honorable Justice Arun Mishra and the bench. लेकिन क्वेश्चन यहाँ सेकंड पार्ट करके 1 रुपये की जो बात कही वो डाइल्यूट हो जाती है। अल्टीमेटली 3 महीना और डिबार फ्रॉम द प्रोफेशन 2-3 years, too much I can say. अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि चूंकि 1 रुपया जो किया है उसकी वजह प्रशांत भूषण साहब के साथ पूरी बार खड़ी थी। बार के प्रेसिडेंट मिस्टर दवे, मिस्टर राजीव धवन, वेरी एमिनेंट एंड सीनियर एंड बोल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट सीनियर एडवोकेट, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने जब आके कह दिया कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही। इसका मतलब देयर इज ए फ्लॉ इन द जजमेंट इटसेल्फ। मैं उसी पे हसनैन साहब, मैं उसी पे आना चाहता था, चाहता था। मैं शेखर साहब, जब अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं कि सजा नहीं देना चाहिए, फिर भी 1 रुपए के उस सांकेतिक जुर्माने का फिर क्या मतलब रह जाता है? फिर तो या ये समझा जाए कि अटॉर्नी जनरल ने जो बात कही, कहीं ना कहीं अगर 1 रुपए, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड पार्ट है कि आप नहीं जमा करते हैं तो आपको 3 महीना और 3 साल के लिए बार, तो इसका सीधे तौर पर मतलब है कि एक रुपए अपने आप में एक सिंबल है। अगर मना वो करते तो आपको वो बियर करना पड़ता। तो क्या अटॉर्नी जनरल की बात को एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह माना नहीं, या माना तो पार्शियल माना? देखो जी, ऐसा है विप्लव जी, आप
हियरिंग में पूरे आप देखते जी तो अटॉर्नी साहब ने ये जरूर कहा कि साहब इनको आप प्लीज डोंट डील विथ हिम हार्शली, जी और वाकई कोर्ट ने उनको सुना। अब अदरवाइज जैसे हसनैन साहब कह रहे थे और हमारे माननीय बड़े भाई हमारे द्विवेदी साहब भी कह रहे थे, जी देखो जी ऐसा है, इफ यू हैव टू गो strictly by the principles of law, जी I would say then probably whatever is contemplated under the act, he would have been dealt with. The very fact that the court did not go into the nitty-gritty or the nicety of the provision, but at the same time, देखो जी otherwise मैं बताता हूँ, जब राजीव धवन साहब ने बोला भी था, उन्होंने एक alternate suggestion भी किया था, ठीक है साहब आपने कन्विक्ट कर दिया है, तो आप एक काम कर लीजिए, एक एडमॉनिश कर दीजिए, बोल दीजिए डोंट रिपीट इट, जैसे हम बच्चों बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देते हैं, कहते भाई इससे आगे नहीं करना तुमने, तो आज जो कोर्ट ने किया है वही किया है। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, see I tell you, it is not against Prashant Bhushan or anybody for that matter, not against any individual, it is only a message that please don't ruin the institution, जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको जस्टिस मिलना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो आज की डेट में जो गरीब जनता या जो भी है जिनको लगता है कि अगर उन दूसरे फोरम से उनको जो है जस्टिस नहीं मिल रहा है, और आज की डेट में सबको पता है कि इट इज ओनली द कोर्ट्स व्हिच आर गिविंग यू द रिलीफ एंड व्हिच अल्टीमेटली सीज दैट द जस्टिस इज अल्टीमेटली डन। तो a message, clear message has to go. It could have been Prashant Bhushan, it could have been Vinishekar also. If he had done that, probably he also deserves that he had no business to comment about the institution which has been serving here, and we have been doing it. Because the world over I have traveled, I have seen almost all the courts all over the world. हमें पता है हमारी, देखो जी हर एक सिस्टम में मैं बता रहा हूँ, over a period of time there has been a deterioration. Nobody can dispute. चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो, वो पूरा हमारा हिंदुस्तान के डीएनए खराब होते ही जा रहा है। 47 में क्या डीएनए था और अभी 2000 में क्या डीएनए है, आई थिंक मेरे दो बड़े भाई हैं, वो दोनों बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन क्या है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, चाहे कुछ भी हो जाए जी, हम अपने इंस्टीट्यूशन को हम वकील लोग नहीं करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, we always talk about independence of judiciary, judicial independence and all those things. The court, I am very happy that the court did not get swayed by the pressure which was built up from all quarter, whether from the media or from our own brothers. See, I am not, see, being a bar leader, I know exactly what is the value of freedom, what is the value of this thing. I totally agree. प्रशांत भूषण के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा इज्जत है, because he has been a good friend of mine, but at the same time he must see शेखर at least institution साहब, मेरा एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसने आखिर किसको बड़ा मैसेज दिया है? बार को बड़ा मैसेज दिया है? नहीं, प्रशांत भूषण को नहीं दिया है। This has been a message given to the Indian public at large, that कितने भी तुम बड़े आदमी हो, कितने भी छोटे आदमी हो, if as per very rightly द्विवेदी साहब ने बोला कि that I also agree with him about the Chief Justice riding the motorbike is not a contempt. I totally agree with him. But when he said about a sweeping statement which he made, and he did not make good the thing, he could have either submitted on A, B, C, D day. Judge number A, Chief Justice, had done this. Probably if he had said that in public, he would have faced the defamation suit. शेखर कहा था, हाँ, yes. Because he had a next evidence also. Sir, ऐसा है. But that was not considered. The matter is, I agree. See, the fact of the matter is, if either we go into all those things, probably there would have been mudslinging, there would have been more. आपको पता है पिछले 1-2 चीफ जस्टिस के बारे में क्या हुआ था? मैं शेखर साहब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जो राजीव धवन साहब ने कोर्ट में कहा था। दिनेश जी, राजीव धवन साहब ने कोर्ट से कहा था कि आप कन्विक्शन करिए, आप शहीद बनाने जा रहे हैं प्रशांत भूषण को। वहां ये हुआ, और उन्होंने कहा कि कन्विक्शन के बाद
पत्रिकाओं में दो तरह के लेख छपेंगे, एक छपेगा कि आपने बड़ा अच्छा किया और दूसरा छपेगा आपने ठीक नहीं किया। तो वो जो एंड है, एक तरह से एक युद्ध का एंड है, वो कभी होगा नहीं। आपको लगता है कि जो शहीद बनाने वाली बात थी वो कहीं ना कहीं प्रूव हो गई है इस फैसले से? ये अपनी जगह सही है। शहीद तो देखिए उनको आपने बना ही दिया जिंदा शहीद। जी शहीद जी शहीद जी पर मेरी बात केवल इतनी है, देखिए मैं शेखर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं यहाँ पर कि हम मड स्लिंगिंग की वजह से करप्शन को अपने अंदर दीमक की तरह घुसने नहीं दे सकते। ये भी हमारा फर्ज है कि हम लड़े करप्शन के खिलाफ। यस, तो मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अगर एलिगेशन हमारे पास है और उसके लिए प्रमाण है तो हम फिर भी चुप बैठे रहें क्योंकि उससे हमारा सिस्टम खराब होगा। ये सही नहीं है, क्योंकि फैक्ट रिमेन्स, ये जो धारा 12 में भी आया है वो इसी वजह से आया है कि अगर आप करप्शन या इस तरह का चार्ज लगाते हैं जज पे तो आप साबित करिए, और अगर आप साबित करते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट नहीं है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कानून हमसे कह रहा है कि जागो और इस तरह की स्थिति हो तो अपना अधिकार इस्तेमाल करो, क्रिटिसाइज करो और लेबल करो चार्ज। वरना अगर मान लीजिए कंटेम्प्ट के डर से अगर हम इसे बैठे रहे, इंस्टीट्यूशन के खराब होने के डर से बैठे रहे, तो फिर तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग बेकार है, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल हसनैन साहब, मैं दिनेश सर की बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। जो उन्होंने मुद्दा दिया कि क्या फिर इस आधार पे तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, आप सार्वजनिक उठा नहीं सकते आवाज, आप प्रेस के पास जा नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम प्रेस के पास आपको नहीं जाना चाहिए। अब इस आधार पर ये जो एलिगेशंस हैं उनका क्या होगा? क्या वो चुप बैठ जाए या लगातार उसको जारी रखें और जैसा राजीव धवन कहते हैं शहीद होते चले जाएं? देखिए मेरा ये मानना है कि ये सो मोटो कंटेम्प्ट था, गिल्टी होल्ड किया। सबसे बड़ा कहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक तरीके से फ्ला इस बात का है कि सब्जेक्ट टू अपील कोई रिमेडी नहीं है। आज की तारीख में गिल्टी होल्ड कर दिया। प्रशांत भूषण को छोड़ दीजिए, किसी को भी मान लिया मटेरियल है भी, कोर्ट को ही डिसाइड करना, कोर्ट ही कंप्लेनेंट हो जाएगी, कोर्ट का प्रोसिक्यूटर हो जाएगी और कोर्ट ही जज। तो अगर कोई बात छूट गई है कंसिडरेशन से, जैसा कि मिस्टर दवे ने भी कहा था, राजीव धवन ने भी कहा था एट द टाइम ऑफ की पनिशमेंट के वक्त सजा 25 तारीख को, अगर छूट गई है तो कौन कंसीडर करेगा? आफ्टर ऑल जजेस आर आल्सो कहते पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, ऑफ मिस्टेक एरर हो सकती है। एवरी डे वी आर चैलेंजिंग कहते वेरियस जजमेंट, इवन कहते सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट देयर ओन जजमेंट, रिव्यू एंड क्यूरेटिव। और इन सर्कमस्टांस में अगर कोई एरर है, हु विल क्योर? आज की तारीख में गिल्टी हो गया, पनिशमेंट हो गया, तो इसके लिए कोई रिमेडी नहीं है। मैं तो समझता हूँ रिमेडी इज अवेलेबल, मैं तो समझता हूँ रिमेडी इज अवेलेबल, क्योंकि 1 रुपये का पनिशमेंट और जो 3 साल प्रोफेशन से डिवाइड किया है, राइट टू प्रोफेशन, राइट ऑफ प्रोफेशन इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 में कहते पिटीशन फाइल हो सकती है अगेंस्ट द holding guilty as well as awarding punishment either 1 rupees or 3 months debarred from the profession, क्योंकि it is a law, a law of the land, it is not matter related with प्रशांत भूषण। जी हसन साहब, लॉ हो गया, इसलिए इसको जरूर एक कोर्ट के समक्ष कहते जाना चाहिए कि जहां देखिए अगर सो मोटो हाई कोर्ट में है क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो उसकी अपील प्रोवाइडेड है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। लेकिन मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ शेखर साहब जी। शेखर साहब, आपको लगता है कि रिव्यू का कम से कम मौका दिया जाना चाहिए, एक मैसेज बड़ा होना चाहिए? जी रिव्यू का मौका देना चाहिए और उसमें हो सके तो इस सेंटेंस का जो है स्टे भी का जो है पूरा प्रावधान है। जो स्टे उन्होंने बोला है, probably if before the sentence start operating, if the review is filed and notice is issued and probably the sentence is stayed, then I think it will be left to the next bench quorum to decide. And I think friends of हंस रहे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है क्या है। दिनेश जी, रिव्यू के मसले पर आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता देना भी चाहिए था इसमें खुल के? जी
देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये मैं नहीं जानता, पर हमारे हिसाब से कन्विक्शन गलत है और कन्विक्शन रिव्यू में सेटिस्फाइड होना चाहिए। और अगर कन्विक्शन में रिव्यू सेटिस्फाइड हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। और अगर कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब फिर आप अपना फाइन अदा कर दीजिए और छूट जाइए। देखिए, सजा जो है आप भुगतने के बाद आप पर्ज हो जाते हैं। दैट इज हाउ यू पर्ज योरसेल्फ। जब आपने पर्ज कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। अब मैं एक बात ध्यान रखिए अवस्थी जी, इशू ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं या अन्य क्या चाहते हैं। इशू यहाँ पर ये है कि कन्विक्शन हो चुका है, कन्विक्शन के बाद कोर्ट जो है पनिश करे या ना करे ये सवाल है। तो ₹1 का टोकन फाइन लगा के कोर्ट ने केवल यही जताया है कि भाई हम भी सीन में हैं, हम सीन से बाहर नहीं है, लिहाजा डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो फेयर एनफ, ठीक है। जब आप कन्विक्शन कर चुके हो, कन्विक्शन चैलेंज होगा बाद में, अभी तो हुआ नहीं, तो लिहाजा सेंटेंस तो होना ही है कुछ ना कुछ। उसके बाद अगर ये कोर्ट कहती है नहीं हम सजा नहीं देंगे, तो मेरे लिए कुछ अटपटी सी बात हो जाती है कि आप फिर कन्विक्शन क्यों कर रहे थे जब आपको सजा नहीं देंगे। जी जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन करके इस बहस को अभी फिलहाल के लिए यही खत्म करूंगा, और लास्ट में ना आप तीनों से एक एक करके प्रश्न होगा। बड़ा मैसेज क्या है शेखर साहब? मैसेज यही है साहब, देखो बड़ा सिंपल है। एक सिस्टम जो चली आ रही है, अब लोगों को पता है इट इज ओनली थ्रू द जुडिशरी वी कैन गेट जस्टिस। देयर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट। कोई आपको एग्जीक्यूटिव या कोई डिपार्टमेंट या सरकार के पास जाते हैं, आप कोई अर्जी देते हैं तो आपको मिलता नहीं है, इसलिए जो है आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और हमारे जैसे लोग जो हैं उनके लिए कुछ वो साधन भी बन जाता है और जो प्रोफेशन जो है चल जाता है। But what I mean to say is the message which has been conveyed today is the rule of law, and whatever may be the thing, His Majesty or Her Majesty of law is supreme. ठीक है, द्विवेदी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। देखो जी, if he is able to prove that ठीक है, कंटेम्प्ट से तो जी बच गए जी, कोई बात नहीं, then it is an individual matter between the person who has been defamed and the person who defames. They will fight it out in a criminal court of law or in a civil court of law. जैसे आपने देखा अरुण जेटली और केजरीवाल का क्या हुआ था, everybody knows about what has been happening. और because since I'm being part of the cricket, I think हसनैन साहब और द्विवेदी साहब जानते हैं, तो वहाँ फिरोजशाह कोटला में क्या होता है, everybody knows. I don't want to get into all these things. The fact of the matter is, rule of law and Her Majesty of law today has held in high esteem and it has prevailed. बिल्कुल, and I'm happy about it. हसनैन साहब बहुत संक्षिप्त में बताइए, मैसेज क्या है, बड़ा मैसेज? हसनैन साहब, कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है पनिशमेंट और कन्विक्शन का। जजमेंट पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सेंटेंस दिया है ₹1 टोकन का, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने क्या कहते इतने सीनियर एडवोकेट जो यहाँ राजीव धवन, मिस्टर दवे और अटॉर्नी जनरल थे, उनकी बात को सम्मान दिया, मतलब एडवोकेट्स को के व्यू को और सम्मान को रिकॉग्नाइज किया। उसके साथ प्रशांत भूषण का भी जी, तो ये अपने आप में हिस्टोरिकल जजमेंट है, हिस्टोरिकल जजमेंट है अपने आप, ऐतिहासिक। हसनैन साहब, दिनेश जी, हसनैन साहब इसे हिस्टोरिकल बता रहे हैं। एक लास्ट, अब अंतिम आपकी टिप्पणी बस हो जाए कि क्या मैसेज, बड़ा मैसेज क्या जी? देखिए, मैसेज समझने के लिए ये बात समझ लीजिए कि सेंटेंसिंग जो है पार्ट ऑफ जजमेंट है। बिल्कुल, 24 तारीख को हुआ था, दोनों अलग नहीं है। और मेरे हिसाब से जजमेंट और कन्विक्शन गलत है, और अगर जजमेंट और कन्विक्शन गलत है तो मैसेज बेकार है इसमें। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को शुरू से ही चौड़े कंधे दिखाने चाहिए थे, और आपको अगर बहुत ज्यादा दम थी तो आप उसके कंटेम्प्ट के और उसके करप्शन के चार्ज को इन्वेस्टिगेट करते हो, कहते गलत है, वो आपने नहीं किया। मेरे हिसाब से मैसेज मिक्स्ड है, ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने ज्यादा चौड़े कंधे दिखाने चाहिए। बिल्कुल, चौड़े कंधे दिखाने चाहिए थे, और यही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, उसकी गरिमा है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच जानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि जी,
छवि की बात मत करिए वरना कंटेम्प्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप तीनों सीनियर एडवोकेट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शामिल हुए। लीगल रिपोर्टर में हम लगातार इसी तरह के तमाम मुद्दों को उठाते हैं, उठाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।